वेलकम बैक टू योर चैनल और मैं गौरव आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि यार हम मैथ्स में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर खत्म करा था। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने क्या करा है, हम लोग डेसिमल पढ़ के आए थे कि कैसे रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, वो बेटा जी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। डेसिमल के बारे में पूरा बता चुका हूं, फ्रैक्शन के बारे में पूरा बता चुका हूं, इंटीजर्स के बारे में पूरा बता चुका हूं। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या होगा। अब देखो ध्यान से कि इसके आगे आते हैं ऑड नंबर एंड इवन नंबर। जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी आपके इंटीजर्स है, समझना इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। जितने भी आपके इंटीजर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। समझिएगा ध्यान से, जिनको आप पूर्णांक बोलते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको हम ऑड या इवन में डिवाइड कर सकते हैं। उन सबको हम ऑड या इवन में डिवाइड कर सकते हैं। अब सारे इंटीजर्स को हम ऑड या इवन के हिसाब से लिखते हैं। अब मैं आपको आज की क्लास में आगे शुरू करता हूं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, तो अब ऑड या इवन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ऑड नंबर इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, सम संख्या। सम संख्या, ऑड नंबर सम संख्या। और दूसरा होता है मेरा इवन नंबर, इवन नंबर, और इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। और सम संख्या और विषम संख्या, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, सम संख्या एंड विषम संख्या। इसका मतलब जो भी आपका मल्टीपल ऑफ 2 है, जो भी आपका मल्टीपल ऑफ 2 है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरा इवन नंबर है। मगर जिसको हम 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा है ऑड नंबर। इसका 2n प्लस 1 की फॉर्म या 2n माइनस 1 की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये ऑड नंबर है। एग्जांपल लेके समझाता हूं और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कहा आपको 1 3 5 7 9 11 दीज ऑल आर ऑड नंबर्स। ये सभी के सभी आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखो देखो मैं लिख के दिखाता हूं। n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर -1, 2 इंटू 2 -1, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 -1, 2 तिया 6 -1 5, या 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 2 चौक 8 -1 7, या 2 तिया 6 प्लस 1 7। इसका मतलब 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा मैं कहने जा रहा हूं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते उन सबको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या सॉरी यहां पे उल्टा लिख दिया, प्लीज यहां पे लिखिएगा, सही लिखिएगा। इसको विषम लिखते हैं, सॉरी विषम लिखेगा। इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। गलत लिख दिया है, इसको सही कर लो, विषम संख्या, विषम संख्या। और इसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। आप सही कर लो, ठीक है, इट्स माय फॉल्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं विषम संख्या, इसको बोलते हैं सम संख्या। अब जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आते वो विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। और जो कि 2 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब जिसको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। देखो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12। इसको सबको जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं, सिंपल सा। अब रूल है ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, जरा ध्यान से देखिएगा, रूल ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। यहां तक समझ में आया। अब हेडिंग डाल लो अगला, रूल ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। तो आप यहां पे लिखना रूल ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, रूल ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, रूल ऑफ ऑड एंड इवन नंबर।
इवन नंबर, रूल ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। ठीक है, विषम और सम संख्याओं के नियम, विषम और सम, विषम और सम संख्याओं, विषम और सम संख्याओं के नियम, और वो क्या है? सबसे पहले बेटा जी मैं यो यहां पर नियम ले रहा हूं, वो ले रहा हूं आपके कौन से नियम ले रहा हूं? सबसे पहले जो मैं नियम ले रहा हूं वो ले रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। सबसे पहले मैं एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करते। देखिएगा, यदि मैं कभी भी दो इवन नंबर को ऐड करूं या दो इवन नंबर को लेस करूं, हमेशा जो नंबर आएगा वो इवन ही आएगा। यदि मैं दो इवन नंबर को ऐड करूं या दो इवन नंबर को लेस करूं तो हमेशा क्या आएगा? दो ही आएगा। जैसे 4 + 6 10, 6 - 4 2। इवन को या तो मैं ऑड से घटा दूं, सॉरी जोड़ दूं, या मैं ऑड को इवन से जोड़ दूं। इवन को या तो ऑड से जोड़ दूं या ऑड को इवन से जोड़ दूं, या इवन में से ऑड घटा दूं या ऑड में से इवन घटा दूं। इन दोनों ही स्थितियों में हमेशा जो आएगा बेटा जी ऑड आएगा। वो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। आप इवन में से ऑड जोड़ो, जैसे मैंने कहा 4 + 7 11 होता है। मैंने कहा 7 + 4 वो भी 11 होता है। मैंने कहा 7 - 4 वो भी 3 होता है। मैं कहा 4 - 7 मैं कहा -3 होता है। हर स्थिति में आपको और संख्या ही मिलने वाली है और कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? पहले इवन को जोड़ते हैं या घटाते तो इवन आता है। इवन ऑड या ऑड इवन को जोड़ा या इवन ऑड या ऑड इवन को घटाया तो हमेशा ऑड आएगा। समझ में आया? तीसरे पर आ जाओ। तीसरा मैं क्या समझाता हूं आपको। यदि मैंने यहां पर ऑड प्लस ऑड को जोड़ा, क्या करा? ऑड प्लस ऑड को जोड़ा या इवन प्लस इवन को जोड़ा, ऑड प्लस ऑड को जोड़ा या इवन प्लस इवन को जोड़ा, या मैंने ऑड को ऑड से घटाया या इवन को इवन से घटाया, इन दोनों ही स्थिति में हमेशा इवन मिलेगा। इन दोनों ही स्थिति में बेटा जी हमेशा इवन मिलेगा। इतना ध्यान समझ लेना। जैसे समझना, मैंने कहा 5 + 3 8 हो गया। मैंने कहा 5 + 3 8 हो गया। मैंने कहा 6 + 4 10 हो गया। मैंने कहा 7 - 3 4 हो गया। मैंने कहा 8 - 4 मैंने कहा 4 हो गया। देखो हर स्थिति में आपको इवन मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन रूल है किसके? ऑड और इवन के रूल है। ठीक है, अभी मैं सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का बताया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल पर। यहां पर डिवीजन वाले रूल नहीं लिखते क्योंकि डिवीजन में कभी फ्रैक्शन में भी चेंज हो जाता है। डिवीजन में कभी फ्रैक्शन में भी चेंज होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? चलो जी, अब आते हैं यहां पर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले पर। जल्दी से आ जाओ। किस पर आ जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन पर आ जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, मतलब गुणा। अब ध्यान से देखना, यदि मैंने इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमेशा बेटा मुझे इवन मिलेगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर दिया, इवन मिलेगा। 2 × 4 हमेशा क्या होगा? 8 होगा। या मैंने इवन ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमेशा ऑड मिलेगा। मतलब क्या है? 3 × 7
कितना हो गया, 21 हो गया। या तो मैंने इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करा या ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करा, इन दोनों स्थितियों में भी आपको इवन ही मिलेगा। केवल एक ये वाली स्थिति ऐसी है जहां पर बेटा जी सिर्फ क्या मिलता है, जहां पर बेटा जी आपको ऑड मिलता है। इसका मतलब यदि आपको गुणा में यदि एक भी जगह इवन मिल गया, यदि आपको गुणा में एक भी जगह इवन मिल गया तो आप, जैसे यहां पे तो दोनों तरफ इवन है, यहां पे एक जगह इवन है, यहां पे एक जगह इवन है, इवन का मतलब 2, और 2 की वजह से वो जो गुणा आएगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। मल्टीपल ऑफ 2 आने का मतलब 2 का गुणा जाने का मतलब वो नंबर जो होगा वो इवन होगा। इसका मतलब यहां पर कहीं पर भी इवन नहीं आ रहा, इसलिए इनका गुणा जो होएगा वो हमेशा ऑड होएगा। जैसे मैं यहां पे कहता हूं, मैं कहा 2 को मैंने 7 से गुणा करा, 7 दूनी 14 इवन मिला। मैंने कहा यहां पर मैंने 9 को 4 से गुणा कर लिया, 9 चौक 36 इवन मिलेगा। तो ये हो गए हमारे रूल ऑफ इवन एंड ऑड, रूल ऑफ इवन एंड ऑड। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो मेरे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज लास्ट वीडियो भी देख के आना, उससे लास्ट वीडियो भी क्लासिफिकेशन नंबर के ऊपर अभी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। ये हमारी 3rd वीडियो है शायद, ठीक है। तो यहां पर है ये रूल ऑफ ऑड एंड इवन। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं और अगले पर आ जाओ ध्यान से। हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है, ध्यान से समझना यार। नेचुरल नंबर यदि नंबर लाइन पर देखा जाए तो 1 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते ये कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नंबर लाइन पर 0 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यदि हम यहां पर बात करते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, तो बेटा जी क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। आप कहने लगे सर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर सर ज्ञात नहीं कर सकते, कैंट बी डिटरमाइंड, कैंट बी डिटरमाइंड। भैया बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि मैं बता दूं किसी भी नेचुरल नंबर में यदि आपने 1 जोड़ा तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आप ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। ये खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप बता ही नहीं सकते। हाँ ये कह सकते जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, एन का मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ये 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। 1 प्लस प्राइम नंबर, 1 प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर, 1 प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, हाँ किसी को पता है, जल्दी बताओ, नहीं पता। अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर का बोलते हैं क्या, अरे अब आवाज आई है, देखो किसी ने बोला तो है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। बात करेंगे इनके ऊपर, रोक के रखेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो 3 नंबर का मिश्रण होते हैं, 3 तरह के नंबर का मिश्रण होती है। एक तो हो गया बेटा जी 1, और एक हो गया मेरा प्राइम नंबर, और एक हो गया मेरा कंपोजिट नंबर। इन 3 तरह की संख्याओं को मिलाकर जो बनता है वो मेरा बनता है क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। आ जाओ, एक यहां पर बात आती है प्रिसीडर की और एक आती है सक्सेसर की। क्या, एक तो होता है प्रिसीडर और एक होता है सक्सेसर, ठीक है। प्रिसीडर
देखो यार, देख लेना यार, स्पेलिंग सही लिखी नहीं है। प्रीसीडर और एक होता है सक्सेसर। सक्सेसर स्पेलिंग देख लेना। प्रीसीडर हमेशा कैसे आता है? प्रीसीडर आता है हमेशा, प्रीसीडर जो आता है, प्रीसीडर जो आता है वो हमेशा -1 करके आता है, और जो सक्सेसर आता है वो हमेशा +1 करके आता है। जैसे मैंने आपसे कहा 9999, इसका प्रीसीडर बताना है तो इसका प्रीसीडर कैसे आएगा? -1 करके आएगा, 9998। मैंने कहा सक्सेसर, सक्सेसर कैसे आता है? +1 क्या आता है, तो 9999, यदि मैं +1 कर दूंगा तो ये आएगा। तो प्रीसीडर का मतलब पहले वाला, ठीक है, पहले वाला नंबर, और सक्सेसर का मतलब होता है सक्सेसर, SUCCESOR, तो ये होता है अगले वाला। सक्सेसर का मतलब अगले वाला, अगले वाला, ठीक है। ये पहले वाला होता है, ये अगले वाला, बाद वाला। तो इसका मतलब हमेशा सक्सेसर मिलता रहता है, मगर इस 1 का है ना, इस 1 का कोई भी प्रीसीडर नहीं होता, इसका कोई भी प्रीसीडर नहीं होता, इससे पहले कभी भी प्रीसीडर नहीं आएगा। और हर किसी नंबर का, हर किसी नंबर का सिर्फ 1 को छोड़ के हर किसी नंबर का प्रीसीडर भी होगा और सक्सेसर भी होगा, हर किसी नंबर का प्रीसीडर भी होगा और सक्सेसर भी होगा, 1 को छोड़ के। 1 में सिर्फ सक्सेसर होगा, आगे का नंबर होगा, मगर 1 से पहले कोई भी नंबर नहीं होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं, ये प्राइम नंबर के बाद में आप हेडिंग डालेगा, ठीक है। प्राइम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर के बाद में आपके लिए हेडिंग डालना आप लोग होल नंबर, ठीक है। आप नेचुरल नंबर हटाओ, ठीक है, अब डालेंगे होल नंबर। होल नंबर हेडिंग डालेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या। अब देखो होल नंबर जो है सिर्फ नेचुरल नंबर, ऐसे कह सकते हो आप 0 + नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिख भी सकते हो 0 + नेचुरल नंबर। इसका मतलब 0 में यदि मैं 0 में प्राकृतिक संख्या को बेटा जी ऐड कर दूं, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? 0 में यदि मैं प्राकृतिक संख्या को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? होल नंबर मिल जाएगा। तो कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑन। तो इसका मतलब ये होता है मेरा होल नंबर। इसका वाला सिंपल सा समझेगा, यदि मैंने कहा स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर में आप 1 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है। 1 नहीं लेंगे, 0 लेंगे, भले ही इसका कोई वैल्यू नहीं है, मगर आप स्मॉलेस्ट होल नंबर में क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। मगर अब मैं बताऊं कि प्रीसीडर, अब यहां पर 1 का भी प्रीसीडर होगा और 1 का भी सक्सेसर होगा। अब यहां पर 0 छोड़ो, ये जितने भी हैं, जितने भी नंबर हैं, हर किसी नंबर का प्रीसीडर भी होगा और सक्सेसर भी होगा। मगर फिर से यदि मैं यहां पर बात करता हूं लार्जेस्ट नंबर की, किसकी बात करता हूं? लार्जेस्ट नंबर की। फिर से यहां पर भी कांट बी डिटरमाइंड, बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होगा। तो अब यदि आप इसको वेन डायग्राम के रूप में दिखाया जाए तो होल नंबर बाहर होता है, होल नंबर बाहर होता है, और होल नंबर का ही एक पार्ट होता है क्या? नेचुरल नंबर। होल नंबर का ही पार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये सारे कहां आते हैं? नेचुरल नंबर में। बस 0 जो है वो आपके इस नेचुरल नंबर वाले सर्कल के बाहर होगा, इसलिए इस 0 को यहां रखो, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी को यहां रखो, तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्लियर आ गया या नहीं आ गया? इसको हम बोलते हैं होल नंबर। स्मॉल में शॉर्टकट में आप W की तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, W की तरह से इसको दिखाया जा सकता है। ये शॉर्टकट होता है तो W की तरह से दिखाया जा सकता है, ठीक है। फिर से प्रीसीडर और सक्सेसर का वही रूल है, आप प्रीसीडर निकालना है तो -1 करेंगे, सक्सेसर निकालना है तो +1 करेंगे। प्रीसीडर निकालना है तो -1 करेंगे और सक्सेसर निकालना है
तो +1 करेंगे। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलो ध्यान से। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो आ जाओ जी आगे। चलो भाई आगे चलें भाई, यहां तक नोट कर लिया है आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है तो ठीक है। तो अब होल नंबर पे आ गए, मैंने होल नंबर के बारे में आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अब आगे होल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लिखिएगा एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। अभी मैं एडिशन प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको होल नंबर की। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, जो आपकी पूर्ण संख्या है इनकी एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहले आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, यदि आप दो संख्याओं को आप यदि जोड़ेंगे, यदि आप दो संख्याओं का सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहां से जो हमें मिलेगा वो हमेशा एक होल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा a प्लस बी इक्वल टू सी आ रहा है, तो ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है और ये भी क्या है, एक होल नंबर है। तीनों ही स्थिति में हमें होल नंबर मिलेंगे। यदि आप दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको एक होल नंबर मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 प्लस 0 2, और तीनों ही क्या है, होल नंबर है। 3 प्लस 5 8, ये भी क्या है, तीनों क्या होल नंबर है। तो इसी को हम बस क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि यदि हम दो नंबर को जोड़ें जो कि होल नंबर है, तो उस स्थिति में हमेशा आपको एक होल नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखिएगा कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव वैसे बोल देते हैं रिपीट में, कॉम्यूटेटिविटी होता है वैसे तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टी में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपने a प्लस बी करा तो ये b प्लस a के बराबर होगा, ठीक है। यदि आपने a प्लस बी करा तो ये किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा 2 प्लस 3, ये किसके बराबर होगा, 3 प्लस 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये 2 प्लस 3, तो ये किसके बराबर होगा, 3 प्लस 2 के बराबर होगा। बोलो समझ में आया, 3 प्लस 2 के बराबर होगा। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है यह है कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। आगे तीसरा लिखेंगे एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, इसका मतलब आपने a प्लस 0 करा या 0 प्लस a करा तो आपको हमेशा a ही मिलेगा। मतलब 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है कि जिसमें होल नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट इसमें प्रॉपर्टी होती है, लास्ट प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें आपने यदि मैं कहा a प्लस बी प्लस सी है, आपने इन दोनों को पहले जोड़ दिया, या a प्लस बी प्लस सी में आपने b प्लस सी को पहले जोड़ दिया, दोनों ही स्थिति में आपको सेम चीज मिलेगा। दोनों ही स्थिति में आपको सेम चीज मिलेगा। मतलब आप किन्हीं भी दो का पेयर पहले बना के फिर इससे जोड़ दो, यदि इन दोनों का पेयर बना के इससे जोड़ दो, दोनों स्थिति में सेम चीज मिलेगा। और इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
मगर इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह बेहतरीन तरीके से यूज होता है, इसलिए इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको यहां पर लिखा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं एसोसिएटिविटी का। इसमें यदि हम लोग इसको सही से अपनाएं तो बेटा बहुत काम आ सकती है, ये बहुत काम आ सकती है यदि मैं इसको ध्यान से अपनाऊं। ठीक है, मैंने ऐसे करा। यदि आप नॉर्मल इसको बेटा जोड़ने लग गए ना तो टाइम लगने वाला है। यदि आप इसको नॉर्मल जोड़ने लगे तो टाइम लगने वाला है, तो आपने क्या करना है, इसका एसोसिएटिव करना है, एसोसिएशन बनाना है जिससे आपको आसान मिल जाए। तो मैं ऐसी नॉर्मल नहीं जोड़ूंगा भाई, मैं इसको इसके साथ जोड़ के सीधा 40 ना लिख दूंगा सर, इसको इसके साथ जोड़ के सीधा 40 ना लिख दूंगा सर, इसको इसके साथ जोड़ के सीधा 40 ना लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? इससे आपका काम आसान हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी काम भी आती है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बोलो यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना? अब यहां पर आप डाल देंगे, यहां पर आप डाल देंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। तो उसमें भी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, वही है, कोई अलग नहीं है, वही है। क्या मतलब? यदि आप दो नंबर का गुणा करते हो तो जो तीसरा आएगा वो भी क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। मैंने कहा आपने होल नंबर का गुणा करा किसी दूसरे होल नंबर से, तो जो आएगा ना गुणा में वो भी क्या होगा? होल नंबर ही होगा। इसका मतलब 2 गुणा 3 जो आया 6, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। समझ में आया? ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम ही है। यदि आपने ए गुणा बी करा तो किसके बराबर होगा? ये बी गुणा ए के बराबर होगा। तो 2 गुणा 3 बराबर किसके होता है? 3 गुणा 2 के। 2 गुणा 3 किसके बराबर होता है? 3 गुणा 2 के। क्लियर हो गया? बस यहां पर आइडेंटिटी की जगह यहां पर आप लिख लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां पर आप 0 की जगह गुणा कर दो 1 का। इसका मतलब यदि मैं किसी होल नंबर में 1 का गुणा करता हूं तो होल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वहां पर 0 था, एडिशन प्रॉपर्टी में 0 था कि आप किसी भी नंबर में यदि आप 0 को ऐड करते हो तो वहां पर आपका कोई चेंज नहीं होगा। मगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपने किसी भी होल नंबर के साथ में 1 का गुणा करा है तो आपका जो नंबर आएगा वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो यहां पर आप यदि 3 नंबर का गुणा कर रहे हो तो 3 नंबर का गुणा कर रहे हो तो आप किन्हीं भी 2 नंबर का पहले गुणा कर देते हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी भाई साहब आपको बताओ, पेपर इतना गहराई पर चला जा रहा है, ये प्रॉपर्टी भी पूछी जा रही है, ये प्रॉपर्टी भी पूछी जा रही है। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए इंटू बी करूं या फिर सी से कर दो, या पहले बी इंटू सी कर दो फिर ए से कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे आप समझने की कोशिश करना, आपने कहा 40 गुणा 24 गुणा, मैंने कह दिया 24 गुणा 20 गुणा 5 गुणा, मैंने कह दिया 5 गुणा, और मैंने यहां पे लिख दिया 25 गुणा 4 गुणा, मैंने लिख दिया 4 गुणा, और मैंने सिंपल सा आपसे कहा भाई इसको सॉल्व करना है। आपको भी पता है यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो बढ़ा जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं यहां पर कुछ पेयर बनाऊंगा, जैसे इसका इससे पेयर बनाऊंगा, किसी भी 2 को कर दो, इसका इससे पेयर बनाऊंगा और इसको इससे बनाऊंगा। 24 चौके 96, 20 पंजे 100, 20 25 चौके 100, बस हो गया। अब यहां पर यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपको यही दिमाग लगाना है कि किन दो नंबर्स का पेयर बना के मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका वो प्रोडक्ट क्या हो जाए? आसान हो जाए।
तो अभी हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा है, अब आगे आ जाते हैं, ध्यान से करिएगा। यहां पे यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ले लिया जी स्क्रीनशॉट, जल्दी बताओ, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आ जाओ अब होल नंबर के बारे में। जो हमारा नेचुरल नंबर है, मैंने अभी आपको बताया था, नेचुरल नंबर को हम, नेचुरल नंबर 3 तरह के नंबर का कॉम्बिनेशन है। एक तो होता है 1, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो 3 नंबर का क्या है वो होता है। तो नेचुरल नंबर को अब हम 3 नंबर को अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम डालेंगे आपका नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक होता है 1, ये पूरा अलग ही है, ये जो 1 है ये अलग ही है, इसका किसी और से कोई मतलब नहीं है। दूसरे को लिखेगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य संख्या। और तीसरा नंबर डालेंगे हम लोग, उसको अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर के बाद में आएगा कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर और भाज्य संख्या, ठीक है। इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर और क्या बोलते हैं जी? भाज्य संख्या बोला जाता है। चले जी, अब ध्यान से देखिएगा। अब यदि मैं बात करता हूं एक, सर इसको क्यों अलग रखा गया? ओनली 1 फैक्टर, इसको लिखिएगा ओनली 1 फैक्टर। केवल इसके एक ही फैक्टर है, वो है इटसेल्फ, इटसेल्फ। केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद है। तो एक को सिर्फ एक ही काट सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ओनली 1 फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। अब ओनली 2 फैक्टर किसे बोलते हैं? केवल 2 ही गुणनखंड हैं। केवल, फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। केवल 2 ही गुणनखंड हैं, केवल 2 ही गुणनखंड हैं, केवल 2 ही गुणनखंड है। और वो 2 गुणनखंड, ध्यान से, जैसे 2 हैं, 2 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 2 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। 3 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 3 डिवाइड करेगा। ऐसी 5 को यदि 1 डिवाइड करेगा या 5, यदि मैंने कहा 7 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 7। इसलिए इसके केवल कितने हैं? केवल 2 ही फैक्टर है। वो कौन कौन से हैं? वो ओनली 2 फैक्टर में आता है। एक तो 1 आता है और एक आता है इटसेल्फ। एक आता है इटसेल्फ का मतलब खुद, कि ये प्राइम नंबर में आता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर है। वो क्या है? एक तो बेटा जी वो खुद है और एक क्या है? एक है। ओनली 2 फैक्टर, ये सारे प्राइम नंबर आते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंपोजिट, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड। इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4 को देखो 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है। मैंने कह दिया 6 में 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 भी डिवाइड कर सकता है। अरे हाँ या ना? मैंने कह दिया आपका 8 में 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है और 8 भी डिवाइड कर सकता है। ये सारे नंबर, जैसे मैंने कह दिया आपका 9 को क्या 1 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 9 भी कर सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर हो सकते हैं, समझ में आया? इसका ध्यान से देखिएगा। यदि जो आपके परफेक्ट, ध्यान से देखना, जैसे आपके जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जैसे मैं आगे लिखूं 16, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इनके जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा ऑड होंगे। जैसे 1 2 3 16 का लिखो, 16 का कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 4 के बाद 8 होता है, फिर 16 होता है। देखो 5 है। मैं का 25 का लिखता हूं, 1 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर आते हैं इनके फैक्टर कितने होंगे? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वाले के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं।
मगर जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इनके आपके इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं हमेशा हमेशा। इनके आपके 4 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, इनके जो फैक्टर आएंगे वो आपके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। मगर यदि आपके जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा आपके इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक कोई परेशानी? तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं प्राइम नंबर के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग सब, प्राइम नंबर हेडिंग डालो। तो बोलो यहां तक कोई परेशानी? तो आगे हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर डालो आप ध्यान से। और ये आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभी बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, लिखना चाहो फिर से लिख लो। ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड, वन and itself, one and itself, smallest prime number, smallest prime number, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो क्या है? वो भी 2 है। मैं आपको एक चीज बताऊं, केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि आपकी इवन है। और आप इसके ब्रैकेट में यहां पर ओनली भी लिख सकते हो। केवल ऐसी 2 ही है, केवल 2 ही है जो कि अभाज्य भी है और इवन भी है। 2 के अलावा बेटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन तो हो और इवन के साथ में प्राइम नंबर भी हो, केवल 2 ही है। चौथा डालो, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा? वो आपका 3 होगा, क्योंकि 3 क्या ऑड नंबर है और वो भी क्या है? स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 3 ही ऐसा नंबर है जो कि ऑड है और स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे लिखो, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट प्राइम नंबर, आप लिखिए कांट बी डिटरमाइन, बताया नहीं जा सकता भैया कौन सा सबसे बड़ा आपका प्राइम नंबर होगा, आप इसको बता नहीं सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, उसको आप 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हो। जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं वो 6n+1 या -1 के फॉर्म में लिख सकते हो। बस एक शर्त है कि वो 3 से बड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा जी? वो 3 से बड़े होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 5, 7, 11, 13, ऐसे जितने भी नंबर है आप उसको 6n+1 और -1 के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं कहा 6 एकम 6 -1, 6 एकम 6 +1, 6 दूनी 12 -1, 6 दूनी 12 +1। मतलब आपके जितने भी आपके प्राइम नंबर मिलने वाले, जितने भी आपके प्राइम नंबर मिलने वाले हैं वो आपके 6n+1 और -1 के फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर हो गया? आप कोई भी लिख लीजिएगा, ठीक है? वो 6n+1 और -1 के फॉर्म में मिलने वाले हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक आ जाओ। अब आगे लिखिएगा इसमें प्राइम नंबर में 7th डाल लीजिएगा, 7 ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम का हिंदी में बोलते हैं जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या।
बेटा जुड़वा आभाज्य संख्या के जो 1 से लेकर 100 के बीच में ना 8 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 8 पेयर होते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या के। जुड़वा आभाज्य संख्या के 1 से लेकर 100 के बीच में कितने पेयर होते हैं? 1 से लेकर 100 के बीच में आपके 8 पेयर होते हैं। 8 पेयर। पहले ये तो पता चल जाए भैया होते क्या है, जो ट्विंस प्राइम है होते क्या है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 आता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर जो आता है वो क्या आता है? 2 आता है। जैसे मैं यहां पे लिखा 3 and 5, मेरे साथ में लिखिएगा 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है और इनका आपस का अंतर कितना है? 2 है। एक और लिखिएगा यहां पर 5 और 7, इनका आपस का अंतर 2 है। 11 and 13, इनका आपस का अंतर 2 है। 17 and 19, इनका आपस का अंतर कितना है? 2 है। 39 and 39, सॉरी 39 नहीं है, 41 and 43, 41 and 43, एक बीच में रह गया, बीच में रह गया, उसको यहां पर लगा लो 29 and 31, ठीक है। फिर यहां पर आएगा 57 तो नहीं है, फिर 71 and 73, कोई रह गया क्या? मुझे लग रहा है कोई रह गया है। 3, 5, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59 and 61, एक रह गया। 59 and 61, ये वाला पेयर रह गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर होते हैं आपके। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है और इनका आपस का अंतर कितना होता है? इनका आपस का अंतर बेटा जी 2 होता है। समझ में आ रहा है? इनका आपस का अंतर 2, इनका आपस का अंतर 2, इनका आपस का अंतर 2, इनका आपस का अंतर, सबका आपस का अंतर कितना है? 2 है। और ये आपके ट्विंस प्राइम में आते हैं, इनको जुड़वा आभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे आ जाओ, 8 पॉइंट डाल के इधर की तरफ लिखो। ट्रिपल प्राइम, ट्रिपल प्राइम, ट्रिपल प्राइम को बोलता है तिड़वा, तिड़वा, तिड़वा अभाज्य संख्या, तिड़वा अभाज्य संख्या। तिड़वा अभाज्य संख्या किससे बोला जाता है? ये पूरे नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही पेयर है, वो है 3, 5, 7। 3 लगातार ऐसे प्राइम नंबर जिनका आपस का अंतर 2-2 का है, जिनका आपस का अंतर कितना है? 2-2 का है। ये केवल ट्रिपल प्राइम का एक ही पेयर है बेटा, 3, 5, 7। बोलो क्लियर है? ये केवल एक ही पेयर है जो कि आपका क्या है? ट्रिपल प्राइम बोला जाता है। क्लियर हो गया? 9 पर आ जाओ। अब आपको कुछ प्राइम नंबर याद भी होने चाहिए। जैसे मैंने कहा आपसे 1 से लेकर 100 में कितने प्राइम होते हैं? पहले तो 1 से लेकर 50 तक में आओ। 1 से लेकर 50 तक में जो प्राइम नंबर होता है वो 15 होते हैं। 51 से लेकर 100 के बीच में जो होता है 10 होते हैं। इसलिए कह सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं? आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर, यहां पर लिखवा रहा हूं, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। 101 से लेकर 200 के बीच में आपके 21 प्राइम नंबर होते हैं। 201 से लेकर 300 के बीच में आपके 16 प्राइम नंबर होते हैं। 301 से लेकर 400 तक में आपके 16 प्राइम नंबर होते हैं। 401 से लेकर 500 के बीच में आपके 17 प्राइम नंबर होते हैं। फिर आपके 501 से लेकर 600 के बीच में आपके 14 प्राइम नंबर होते हैं। 601 से लेकर 700 के बीच में आपके 16 प्राइम नंबर होते हैं। 701 से लेकर 800 के बीच में आपके 14 प्राइम नंबर होते हैं। 801 से लेकर 900 के बीच में आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं और 901 से लेकर 1000 के बीच में आपके 14 प्राइम नंबर होते हैं। इस तरह से यदि मैं को याद आ रहा है तो ये टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो 168 होते हैं। 1 से लेकर 1000 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं कितने होते हैं? 168। एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं कहीं गलत ना हो। 6 और 6 12 और 18, 18 और 7 हो गए 25, 29, 35, 39 और 39 और 9 हो गए 48। 4 ऊपर पड़े, 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
इसका मतलब बिल्कुल सही निकाला था, याद है अच्छी तरह से। 168 प्राइम नंबर होते हैं आपके एक से लेकर किसके बीच में, 1000 के बीच में। एक से लेकर 1000 के बीच में कितने होते हैं प्राइम नंबर, 168। याद कर लेना, पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए। यदि सच में कह रहा हूं, यदि जरूरत पड़ गई तो याद नहीं आएगा, आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। 10वें पर मैं आपको यहां पर 1 से लेकर देखो 1000 तक लिखूंगा, बहुत लंबा पहुंच जाएगा। आपको 1 से लेकर 100 तक तो याद होने चाहिए कि कितने मतलब कौन कौन से प्राइम नंबर है। सबसे पहले मैं 1 से लेकर 50 लिखता हूं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 के बाद आता है 37 41 44 और 44 के बाद आता है यहां पर 47। इस तरह से ये जो मैंने लिखे 1 से लेकर 50 तक 15 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब आता है उसके ऊपर पर 51 से लेकर 100 में 53 के बाद 59 61 61 के बाद 67 71 73 79 83 89 और 97, 89 एंड 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो जितना मुझे याद है, हो सकता है कभी मैं लिखने में कोई गलती कर दूं कि आई एम आल्सो ए ह्यूमन, और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा सर आपने वो गलती है, जिससे मैं अगली क्लास में उसको रेक्टिफाई कर दूं। देखो मैं भी इंसान हूं, मैं कोशिश तो यही करूंगा मैं आपको कुछ भी डिलीवर गलत ना करूं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको एवरेज निकालने को भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको यदि पता ही नहीं होंगे कि कौन से आपके प्राइम नंबर है, कौन सा क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको मैंने इतना डिटेल में सब कुछ किसके बारे में लिखवा दिया, ये आपको मैंने पूरा डिटेल में आपको प्राइम नंबर के बारे में बेटा जी बता दिया है। क्लियर हो गया, बताओ क्लियर है। आगे आ जाते हैं को प्राइम नंबर। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ले लिया तो आ जाओ। अब अगला डालो को प्राइम नंबर। आगे डालो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किससे बोला जाता है, को प्राइम नंबर होता है बेटा सह अभाज्य संख्या। क्या होता है मेरा, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। अब को प्राइम नंबर किससे बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है। नाम भले प्राइम नंबर का आ रहा हो, मगर इसमें प्राइम नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। सिंपल सा, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, जिनको और ज्यादा काटा ना जा सके, कई तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे मैंने कहा 8,9, 8,9, मुझे बताओ क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। मगर यदि मैं इनका HCF निकाल लूं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यदि मैं इनका HCF निकालूं, जैसे 8 का लेने का 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर है। 9 के क्या होता है 1 3 9, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इसमें कॉमन है वो सिर्फ 1 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि मैं कहता हूं 8 और 9 को क्या काट के और ज्यादा छोटा कर सकते हो, आपको कभी सर बिल्कुल नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, जैसे मैं कहा 26 ले लिया, 26 ले लिया और मैं ले लिया 39, क्या आप इसको काट सकते हो किसी भी एक नंबर से, काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। तो these both number are also a co-prime number, ठीक है। जिसको आप उसको प्राइम नंबर से कोई लेना ही देना नहीं है यार। इसका आप कह सकते हो HCF is 1, HCF is 1, ठीक है। HCF is 1, जिसके बीच में कुछ भी क्या हो, कॉमन ना हो, जिसको और ज्यादा काटा ना जा सके, वही हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे आते हैं लास्ट वाले पे आते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या का ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जिसके फैक्टर का सम यदि नंबर का दुगना आता है,
जिसके फैक्टर का सम यदि नंबर का दुगना आता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। आप याद कर ले, 1 डिजिट में केवल एक ही ऐसा नंबर है 6, जैसे 1 2 3 6, ये सारे के सारे 6 के फैक्टर है। 1 डिजिट का बता रहा हूं, ये सारे के सारे इसके क्या है फैक्टर है। आप जरा इनको ऐड करके क्या ऐड करके 12 है, जिनके फैक्टर का सम यदि नंबर का दुगना आता है तो वो मेरा क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये सिंगल डिजिट है। डबल डिजिट में आता है तो आता है 28। क्या आता है, 28। मैं अगर 28 ले लिया तो 28 में था 1 2 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 14, 7 के बाद आ जाएगा 14। ठीक है, नहीं 7 से 14 से पहले कुछ और आएगा क्या, बताओ। 7 से पहले 14 से पहले क्यों आएगा, नहीं आ रहा। ठीक है, 14 और 14 के बाद 28। ठीक है, 14 के बाद 28। तो ये मैंने कुछ नंबर लिए हैं। अब यदि आप इनको जोड़ोगे, देखो 14 और 2 16, 17, 17 और 4 21, 28, 28 और 28 56। इसका मतलब ये हो गया 56। और 3 डिजिट नंबर का याद करना है तो यार मेरे को हल्का हल्का सा याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। 496, 496। मगर आप इसको रहने दो, आप इसको रहने दो, ये गलत चीज डिलीवर हो जाएगी, सही नहीं है। मगर हाँ, ये 2 से ही आपका बन जाता है, ये 2 से ही आपका बन जाता है। ठीक है, 2 से ही आपका बन जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फैक्टर का सम क्या आता है, नंबर का दुगना आता है। आज मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा कर दिया है। ठीक है, मेरे को जितने भी नंबर चीज क्लासिफिकेशन, मेरे को नंबर के बारे में जितना पता था कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, सॉरी अभी कंपोजिट नंबर रह गया है। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बताना रह गया। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, आज पूरा ही करके रहेंगे। हेडिंग डालो कंपोजिट नंबर, हेडिंग डालो जल्दी से, कंपोजिट नंबर। अभी नहीं, कंपोजिट नंबर हेडिंग डालो, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, भाज्य संख्या। बता ही चुका था, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो यदि आप बात करते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में क्या आएगा बताओ, तो आपका आएगा 4। 4 जो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। या स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर में भी, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर में भी क्या आएगा आपका, 4 ही आएगा। और यदि मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो इसमें जो आएगा, इसमें आप याद कर लीजिए 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर में जो आएगा वो 9 आएगा। और कंपोजिट नंबर किस कहते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यार सिंपल सा वही क्या होता है, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, जिसके आपके क्या होता है, जिसके आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बोलो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। बहुत मेहनत करो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार कि अच्छे से पढ़ना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आपको लगता है कि आपको चीजें पता है, स्किप करके देखो, या आप इंटू 2 करके देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, मगर पूरी देखो। पूरी देखने से एक एक चीज आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे जो